नमस्कार साथियों, इस समय हम आपको मिलवाना चाहते हैं अश्विनी मिश्रा जी से, जो कि योग के बारे में जाने जाते हैं और पतंजलि योग पीठ के माध्यम से अश्विनी मिश्रा जी, जो कि जिला के या करनाल के प्रभारी भी हैं और यहाँ पे 300 से करीब के लगभग जो है ना क्लासें लगाते हैं। इस समय जो 100 के करीब जैसे क्लासें लग रही हैं योग की, उन्हीं के बारे में जानना चाहेंगे कि अगली उनकी रणनीति क्या है और कि क्या उनका एजेंडा है। मिश्रा जी, आपका सत समाचार में स्वागत है। सर, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद जी, सभी को सादर नमस्ते, प्रणाम। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। बंसी जी, आप हमारे साथ निरंतर जुड़ते भी रहते हैं, आप हमारी कवरेज भी दिखाते भी रहते हैं और योग के बारे में आप प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। एक तो इसके लिए आपका आभारी हैं। बाकी जो बात आई योग की, तो योग देखो कोरोना काल में भी हमारा निरंतर चलता रहा और योग से ही हमने कोरोना पर विजय पाई। आज जो है कोरोना से लोग वो हो गए, उनको ये लगा कि कोरोना में अगर हमें एक रामबाण औषध मिली है तो योग मिला। बिल्कुल। योग के बाद फिर हमारे श्रद्धेय स्वामी जी ने क्रोनिल जो दवाई बनाई, वो तो और अचूक इलाज है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके संदर्भ में हमने बताई आपको। अब हमारी जो योग की बातें आती हैं, तो योग में हमारी कुछ क्लासें हमने नई हर हफ्ते एक नई क्लास खोल रहे हैं। तो उसी क्लास के अंतर्गत हमने रेलवे रोड पे एक नई क्लास खोली। उसमें क्या होता है कि एक तरह से जैसे वो मॉडल स्कूल है, वैसे मॉडल क्लास भी है। वो हमने करनाल में उसको मॉडल क्लास का नाम दिया है। उसमें क्या होता है, योग प्राणायाम के साथ साथ एरोबिक्स और जुम्बा सिखाया जाता है कि जो हमारे साधक आए वो बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल हिट हों और फिट हों। फिट इंडिया के अंतर्गत जो हमारे मोदी साहब का सपना है, फिट इंडिया के अंतर्गत उसमें अपनी वो निरंतर भागीदारी लोग दे रहे हैं। तो हम आपसे यही आशा करते हैं कि एक बार आप लोग कल सुबह आएँ और वहाँ जो है आपको हम प्रशस्ति पत्र दे के सम्मानित भी करेंगे। आपका हौसला बुलंद होगा, हमें भी खुशी होगी कि हमारे भ्राता लोग आए और हमारे कवरेज करते हैं। हम इनको एक मित्रता की भावना भी बढ़ती है। मिश्रा जी, जिस तरह से गांव का शहर में इतना मतलब अच्छा प्रचार प्रसार है, क्या अपनी जो पतंजलि है गांव के बारे में भी कुछ सोचा? हाँ, गांव में हमारी बड़ी क्लासें लग रही हैं। गांव में हमारा समाना जितने क्लासें बहुत काफ़ी क्लासें चल रही हैं। ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ हमारी क्लासें ना चल रही हों। तो योग चलाने के लिए जो टीचर होते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो योग हम उनको हम उनको जो है ट्रेनिंग देते हैं। अभी हमारा सहयोग शिक्षक का वो हुआ था, ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग हुई थी। तो उसके ट्रेनिंग में हम लोग योग शिक्षक बनाते रहते हैं। फिर उनको हम आगे सहयोग शिक्षक के बाद हम उनको 1 साल बाद हरिद्वार भेज देते हैं, जहाँ वो हमारे मुख्य योग शिक्षक बन के आते हैं और वो सेवाएँ देते हैं अपनी। मिश्रा जी, अब तक आपके कितने ऐसे प्रशंसक बने हैं योग से? आपकी उपलब्धि लेकर के कितने लोगों ने आपने कितने लोगों को योग से जोड़ दिया गया, जो कि आप इस साल में लें तो कितने लोग आपके हरिद्वार जाएंगे? हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही। इस साल हमारे पास जो जैसे ये कोरोना काल ख़त्म होगा, कम से कम जो है करनाल ज़िले से 150 लोग जाएंगे, 150 लोग जाएंगे कम से कम। पिछले साल कितने गए थे मिश्रा जी? पिछले साल हमारी संख्या थी लगभग 200 की। तो अब की बार कम कैसे हुआ? अब सिर्फ इस बार थोड़ा कोरोना काल के समय में कुछ कम हो गया जी। तो इतने लोग निकल नहीं रहे हैं घर से। हाँ जी, जबकि अधिक से अधिक निकलने चाहिए। ये आपका उद्देश्य था। जी। चलिए, हम उम्मीद करेंगे कि सत्य समाचार के माध्यम से अधिक से अधिक लोग निकले। जी, एक बात और आ गई, जब हम लोग यहाँ खड़े हैं तो मुझे अभी मैंने जब पीछे देखा तो हमारा ये हार श्रृंगार का पौधा है जी। ये देखिए, एक बार आप कैमरामैन को कहेंगे दिखाएंगे। ये हार श्रृंगार का पौधा है। ये पौधा क्या होता है, जिनको गोडों में दर्द होता है जिनको गोडों में दर्द होता है और घुटनों का दर्द के लिए ये रामबाण है। इसके 5 पत्ते लें, 1 गिलास पानी में उबालें और जब 1/4 रह जाए तो इसको छान के पी लें। आप देखें, खाली पेट पीने के बाद हर चौथे दिन बाद आपके घुटनों का दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दूसरी बात आती है, ये इसका फूल आता है। नीचे कर देगा। ये इसका फूल है। ये देखो, फूल हमारा क्रीम कलर का है और इसका जो है ये गुलाबी पिंक है। हाँ, पिंक है। ये क्या होता है, ये फूल रात में ही होता है और 4 बजे सुबह गिर जाता है। अब देखो, ये देखो सारे फूल गिरे हैं। ये जितने फूल हैं ये सारे गिरे हैं। इसको दूसरा नाम रात की रानी भी बोलते हैं? नहीं, रात की रानी नहीं बोलते, वो अलग है। वो रात की रानी अलग है। अच्छा। इसको क्या करें, ये फूल को ले लें और सुखा लें। सुखाने के बाद इसको पाउडर बना लें और आधा चम्मच सुबह अपनी बॉडी की क्षमता के अनुसार, आधा चम्मच शाम को पानी के साथ लें। आप देखें, आपके पूरे शरीर में कहीं जोड़ों में जहाँ दर्द है
सारा दर्द दूर हो जाएगा, छू मंत्र हो एक बार जाएगा। दोबारा से बताएंगे मिश्रा जी कि इसको कैसे आपने शुरू में करना है? ये फूल ले लें। तो ये जो है ना पेड़, ये कहाँ से मिल सकता है ये? ये ऐसे पेड़ हमारे मुझे लगता है हर पार्कों में लगे हैं, और जहाँ नहीं लगे थे हाँ। वहाँ मेरा नीम मेरी गिलोई हाँ के अंतर्गत हमने ये हर औषधियों के पेड़ भी लगाए, जी 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 जी। औषधियों के पेड़ लगाए। हाँ। तो हमने वहाँ ये है, ये जब बड़े हो जाते हैं तो ये फूल आता है, हाँ। फूल पड़े हैं, हाँ। इनको ले लें, इकट्ठा कर लें फूल को। फूल को इकट्ठा करने के बाद इनको सुखा लें, इनका पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद सुबह नाश्ता करने के बाद आधा चम्मच, शाम को आधा चम्मच लें। आप देखें आपके गोड़ों का, घुटनों का दर्द, जोड़ों के जितने जोड़ संबंधी बीमारियां हैं सारी दूर हो जाएंगी आपको। बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। जिस तरह से मिश्रा जी ने योग के बारे में जानकारी दी थी, और कुदरती ये पौधा भी जो है ना साथ में मिल गया जहाँ हम खड़े हैं, और इसकी औषधि आपने बताया कि जैसे कि गोडों में, घुटनों में जो दर्द रहता है, खास विशेष करके जो बुजुर्ग अवस्था में जब हम चले जाते हैं, तो उस अवस्था में ये जो इसकी दवाई है, इस पौधा, ये भी एक रामबाण की भांति काम करता है। तो जैसे कि एक आपको फ्री में एक इसके बारे में जानकारी जो मिश्रा जी ने दी है, हम इनका भी धन्यवाद करेंगे। और इस तरह से आप योग से जुड़िए, और बहुत सारी जानकारी आपको फ्री में मिलेंगी, जानकारी मिलेंगी, किताबें में मिलेंगी। और जो मेडिसिन है, आयुर्वेदिक जो मेडिसिन खुद स्वामी जी बनाते हैं, यानी कि उनके जो प्रोडक्ट हैं, उनसे भी आप रूबरू होंगे। तो इसके आपने अधिक से अधिक इसको शेयर जरूर करना है, क्योंकि शेयर करने से हमारे रिश्तेदार हैं, भाई हैं, भतीजे हैं, जो भी हमारे संपर्क में लोग जुड़े हुए हैं, उन सबको ये चीज़ें जानकारी मिलेंगी, वो भी अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। और गांव और शहर में सभी जगह ये क्लासें लगती हैं। आइए, अपनी क्लास में आइए और अपना योग करके अपने आप को निरोग बनाइए। बंसीलाल पंचाल, सत्य समाचार, करनाल, हरियाणा।